नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, जब भी हम हथेली पे नज़र डाल रहे हैं तो सबसे पहले हथेली में जगह जगह या हम कहें पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई सूक्ष्म और गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को बता रही हैं और आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत प्रबल होती हुई दिखाई दे रही, उस चीज़ को बता रही है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत प्रबल रूप से पड़ रहा है। और सबसे पहले जो ये प्रभाव दे रही है आपके मन और मस्तिष्क पे दे रही है। कहीं ना कहीं मन के अंदर तनाव की स्थिति जन्म ले रही है, उलझन बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति है और डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालती हुई ये दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है, सबसे पहले मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। जो आपके डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसमें बहुत बड़ी बाधा डालती हुई ये तीव्र गति से यहाँ पे दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमज़ोर करने का कार्य कर रही हैं। सफलता के स्तर को घटाती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। और इसका प्रभाव आपकी जो है रिलेशन पे भी पड़ रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, जीवन के तमाम आयामों पे इसका बहुत प्रभाव है और उपाय भी करेंगे तो भी 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर उपाय नहीं करेंगे तो 5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा, फिर 7.5 वर्षों तक, और फिर पूरी तरह से ये अपनी जकड़ में ले लेंगे। इसका प्राकृतिक उपाय जरूरी करना है, उसके साथ साथ सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी है और लग्नता के साथ करना ही करना है। और ये किसी और के करने से नहीं होगा चीज़ें, माने आप पाठ पूजा करें, कोई जो है ब्राह्मणों से जो है दान दक्षिणा दे के बहुत बड़ा हवन यज्ञ करवाए, उससे नहीं होगा। ये होगा प्राकृतिक क्रिया से जो खुद आपको करना है, योग ध्यान क्रिया से जो दिव्यता हासिल कराती, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और सूर्य क्रिया से। ये 3 चीज़ें आपको निश्चित रूप से करनी है। उसके बाद इस तरह से उपाय दूंगा कि आपको पता भी ना लगे कि मैं उपाय कर रही हूँ, लेकिन उपाय का ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। लगभग 2.5 या 3 साल का समय आपको लग जाएगा और जीवन में पुनः खुशियाँ आ जाएंगी। आपका जो है परिवार का बसना हो जाएगा और एक सामान्य सा जीवन आप व्यतीत करने बैठ जाएंगे और अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार जो है उसका भोग भोगने बैठ जाएंगे। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा इसी प्रकार से रही तो जीवन नरक की तरह रह जाएगा। तो आपके हाथ में है, आपका जीवन आपकी मुट्ठी में है, आप किस तरह से जो है चीज़ों को करते हैं। ज़रूर करिएगा, इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक व्यायाम भी है, एक भक्ति भी है, एक अध्यात्म भी है और एक जो है उपाय भी है। आप किसी भी रूप में लेके इसको कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको कर सकते हैं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ पे हमारी नज़र पड़ी, दूसरी चीज़ पे हमारी नज़र पड़ रही है आपके अंगूठे पे। आपका अंगूठा बता रहा है जीवन काल में 42वें वर्ष तक, 41वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं धन हानि को दिखा रहा है। और व्यवसाय अगर करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा। ये व्यवसाय में जीवन काल के 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं नुकसान को दिखा रहा है, और करेंगे भी बहुत ज़रूरी होगा तो पार्टनरशिप में ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है लेट बनेगी। खासकर
जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, आपके हक में आने बैठ जाएंगी। और 56 वर्ष की आयु के बाद चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, किस्मत का मामला हो, बहुत अच्छा समय आपका आ जाएगा। लेकिन तब तक क्या ऐसा रहना नहीं, उस चीज़ का उपाय दूंगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये जो उंगली है और ये जो उंगली है, इनके बीच में तीसरे पौरवे में बहुत बड़ा छिद्र है। किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है, रखती है, एक चीज़ होती है। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहेगी। दूसरी बात है, बीच का समय बहुत अच्छा आने वाला है आपका, लेकिन जो ओल्ड एज है उसमें भी देखेंगे तो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये जो बीच का समय है, इसमें जो भी धन है अच्छा खासा आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी आ जाएगी। उस समय धन को बचा के चलें। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने बैठ जाए, अय्याशी करने बैठ जाएंगे, या धन को किसी न किसी तरह से अपने भौतिकता में जो है बिछा देंगे, तो जीवन काल के ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष रहेगा। और ओल्ड एज में संघर्ष रहना ठीक नहीं माना जाता है, बहुत दुखदाई होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आपका जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके चंद्रमा पे पड़ रहा है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, और जब चंद्रमा पे इसका प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, जो मन का कारक है। जब तक चंद्रमा कमज़ोर होगा, विशेषतः 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 28वें या 29वें वर्ष से थोड़ा पहले तक इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्या है? कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाएंगे, इस प्रकार के भाव हो सकते हैं। ये इमोशनली बहुत परेशान रहेंगे। और चंद्रमा कमज़ोर है, मन अच्छा नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा, बेचैन रहेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पीठ की भी जो पेट है, उदर है, इसकी भी जो है दिक्कत आ सकती है। और चंद्रमा नेगेटिव होता है तो ज़्यादातर जातकों के मामले में हमने देखा है माँ का सुख ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाता है। और चंद्रमा खराब रहता है तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं, सही से नींद नहीं आती है, या व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, किसी प्रकार की चिंता की स्थिति में रहता है, जिसके कारण नींद आने में दिक्कतें आती हैं। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात देखें साथ साथ में, तो आपका अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है, देखिएगा, ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है ना? अब इसमें जो है इस प्रकार की रेखाओं से पटा पड़ा हो, ये जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें। ये व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करवाती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी चीज़ें उलझी रहती है, उलझन की स्थिति रहती है, और कहीं न कहीं पूर्णता नहीं आ पाती है। शुक्र इस प्रकार से हो तो देखिएगा जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और शुक्र इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, चीज़ें उलझ जाती हैं, संभावनाएं कम रहती हैं।
ये इन सुखों में कमी करता है। तो चीज़ें अभी आपके अंडर में नहीं है, आपको रास्ता मिलेगा 2 से 2.5 साल के बाद। तब तक क्या करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चीज़ों को भगवान के भरोसे छोड़ देना है और उपाय नियमित रूप से करने हैं, विशेषकर सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये निश्चित रूप से आपको करना है। और नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए एक प्राकृतिक प्रैक्टिकल उपाय वो भी आपको करना है। और जो आपके मन की इच्छा, जो चीज़ें आप सोचते हैं आ जाए, वो 100% हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अन्य उपाय दूंगा जो शुक्र को भी प्रभावित करता है। देखो, जो शुक्र प्रभावित हो जाता है, सुंदर स्थिति में आ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। और जब उसके अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़े और विशेषतर जिनको वो चाहता है उनके मन में उनके प्रति आकर्षण की शक्ति बढ़े, तो चीज़ें उसकी फेवर में आती हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ सुख में वृद्धि होती है। जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो कर्म के अनुसार जो है जीवन जरूर चलेगा, लेकिन एक बार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को निश्चित रूप से मिल पाता है। और इसके लिए मैं बहुत सुंदर और भव्य एक परखा हुआ उपाय, जो कई लोगों पे परखा है और अच्छे रिजल्ट आए हैं, वही उपाय मैं आपको दूंगा। घबराएगा मत, निसंकोच रहेगा, लेकिन चिंता को त्यागना होगा। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा और चीज़ें जो भी होंगी बेहतर होंगी, ये सोच के जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यहाँ पे अब धीरे धीरे चीज़ों को देखता हूँ मैं। देखिएगा, ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है, इंडेक्स की फिंगर है, पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहें, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। और क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपको नहीं छू पाएगा। दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा जो है दयावान भावना बैठी रहेगी और उसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा गुरु बृहस्पति के कारण। बीच की उंगली भी कहीं ना कहीं झुकाव ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में रहेगा, लेकिन मेहनती रहेंगी। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका कर्ब बता रहा है कि समस्याओं से बाहर आने की, छुटकारा पाने की जो प्रबल इच्छा है वो आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश दोनों की भूख दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं इसी ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की इच्छा भी जीवन में प्रबल रहेगी और इसका आने वाले समय में फायदा भी मिलेगा, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थता रहेगी कुछ समय तक, और धन के प्रबंधन में भी थोड़ी सी कमी को ये दिखा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि हो, धन के मैनेजमेंट में सफलता की प्राप्ति हो, प्रबंधन में सफलता मिले और अपने को व्यक्त करने की क्षमता बढ़े, वाणी की शक्ति बहुत तीव्र हो और त्वचा में आकर्षण बढ़े। इसके लिए एक तो नाखून यहाँ तक जरूर बढ़ाएं और दूसरा है हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका नियमित रूप से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट
2 पत्ती तुलसी का कुछ दिन तक 11 है, 21 है, 31 है, 51 है, सेवन जरूर करें। संडे को तुलसी के पत्ते न तोड़े, शनिवार को तोड़ के रख सकते हैं। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में, अपने ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें, चाहे जेब में रखें चाहे ऑफिस के बैग में रखें, एक सिंबल के तौर पे रखें, उसका यूज ना करें। और अगर एलर्जी नहीं हो तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम इत्र नहीं, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम लें और नियमित रूप से नहाने के बाद अपने बदन पे डालें। और 3 महीने तक बहुत ज़रूरी है डालना, निश्चित रूप से जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और सुबह और शाम बोल बोल कर, माला जपने की ज़रूरत नहीं है, बोल बोल कर यथासंभव 1 बार हो, 31 बार हो, 11 बार हो, 21 बार हो, 51 बार हो, 108 बार हो, जाप करें, मनी गाकर जो है जाप करें सुबह और शाम। निश्चित रूप से अगर 3 महीने तक लगातार आप ये प्रैक्टिकल उपाय करते हैं तो आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जहाँ पैकेजिंग का मालिक है, ये त्वचा की सुंदरता बढ़ेगी, वाणी की शक्ति बहुत मिठास भरी रहेगी और अपने को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी और चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, बस आपके खान पान से, आपका रूटीन सुंदर रखने से। ये चीज़ ज़रूर करिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखते हैं, आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाती हुई और सीधा आचार्य बृहस्पति और जो है शनि के बीच में देख रही है और दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे निरंतर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और चीज़ों से छुटकारा पाने की हो रही है कि चीज़ें फेवर में आए और बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमको मिले। ऐसी सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है और गुरु अच्छी अवस्था में भी आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर चीज़ है जीवन के लिए। आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते प्रैक्टिकल रूप में आप हरकत में भी आ रहे हैं कि जीवन को उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, पूजा पाठ उपाय करना पड़े करेंगे, या कोई जो है हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे। येन के न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और उसमें एक हद तक सफल भी रहेंगे। इस बात की और जो है हृदय की लकीर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही। लेकिन देखिएगा, इस रेखा को कई छोटी बड़ी रेखाएं काट रही हैं और ये रिश्तों के मामलों को दिखाती हैं। जब इस प्रकार से काटती हैं और विशेषकर शुक्र का पर्वत अनबैलेंस हो और चंद्रमा अनबैलेंस हो और यहाँ से एक रेखा इस तरह से आके हृदय रेखा में समाहित हो और बृहस्पति का पर्वत हल्के रूप में शनि की तरफ झुका हो जैसा आपका है, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख से व्यक्ति वंचित रहता है जब तक ये योग प्रभावी रहता है। और इस योग को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य और योग ध्यान क्रिया और कुछ उपाय होते हैं जिससे ये योग जो है ख़त्म हो जाता है और जीवन में सुख शांति और जीवन में जो है तरक्की व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इस चीज़ की और भी विशेष ध्यान जो है ऐसे में रखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों में बिखराव पैदा करता है। आप किसी के लिए कितना भी सोचें, अपने जीवन तक दे दें, लेकिन दूसरा यही सोचता है कि ये जो व्यक्ति है ये केवल अपने लिए सोचता है, बाकी इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। ये दूसरे के मन के अंदर ख्याल रहते हैं, जिसके कारण जो है रिश्तों में तनाव या बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मन व्यक्ति की भावनाओं को कोई तरजीह देने वाला नहीं होता है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और बीच में बहुत बड़ा गैप लेती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन काल के 30वें वर्ष तक इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रभाव देता है तो मानसिक रूप से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझन जो है ऐसे में आती है। दूसरी बात है, ये एक समस्या ऐसे लोगों के अंदर देती है कि पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं परिस्थितिवश बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। जीवन की रेखा चंद्रमा की तरफ आ रही है और सीधा सीधा चंद्रमा पे प्रभाव डाल रही, ये गलत है। अस्थायित्व आता है जीवन में ऐसे में, और ऊपर से काट भी रही हो तो तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कई बार अस्थिरता का, कई बार उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इस बात की ओर ये संकेत करता है। लेकिन जो जीवन में तरक्की होती है ऐसे लोगों की, अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये रेखा दो चीज़ों को देती है। एक तो मणिबंध से टच होके आ रही है, तो ऐसे लोग 100% विदेश यात्रा करते हैं और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा इनको मिलता है। दूसरी बात, जीवन में कितना भी कुछ हो, सब कुछ होते हुए भी इनको कुछ अभाव की स्थिति लगती है। सब कुछ हो तो भी अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं इनको खटकती है, ये बात भी ज़रूर रहती है। तो इसके लिए शुक्र की पूजा ज़रूर करें। यहाँ पे अब देखें, हमने शुक्र के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। मंगल देखें, अब निम्न मंगल रेखाओं से पटा पड़ा है यहाँ, ये अच्छा नहीं है। ये उलझन और तनाव की स्थिति को जन्म देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता है। जो चीज़ होना भी हो न, उस चीज़ के बारे में व्यक्ति के मन के अंदर जो है नेगेटिव चीज़ें घर कर जाती हैं, और जब हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें घर कर जाती हैं तो चीज़ों में बिखराव होता है, परिपक्वता नहीं आती है। तो अपनी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखेगा। ये अगर देखें यहाँ पे कट का माहौल है, थोड़ा वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी का मामला सामने आ सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरी बात है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो मन की स्थिति अच्छी होने वाली है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसका फायदा ज़बरदस्त मिलेगा। आने वाले समय में अगर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, बृहस्पति जहाँ संतान का सुख दिलाएगा वहाँ दाम्पत्य जीवन का भी प्रबल सुख दिलाएगा, और कहीं ना कहीं परिवार का और जो सांसारिक सुख है उसको भी बेहतरीन स्थिति में दिलाएगा। तो बृहस्पति आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें, शनि बकरी अवस्था में है, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। सूर्य में अच्छी लाइनें कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई दे रही हैं इसमें, और वर्ग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य में नेगेटिव ऊर्जा का ज़बरदस्त प्रभाव है, जिसके कारण यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कार्यों में विस्तार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बुध कमज़ोर है, इसका उपाय मैंने विधिवत तरीके से दे दिया है, इसके बारे में हमने बता दिया है। एक नज़र में देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा। और अगर आप सुंदर तरीके से इसको करते हैं तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको दिखने बैठ जाएगा, और 2 से 2.5 साल के बाद चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, ज़्यादातर ये संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।